नमस्कार साथियों, मेरे सभी एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले दर्शकों आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष वीडियो में। आज हम ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े ग्रह शनि देव के वक्रत्व पर बात करने वाले हैं, यानी रेट्रोग्रेशन पर बात करने वाले हैं। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक, यानी लगभग 137 डेज 137 दिनों के लिए शनि देव मीन राशि में वक्रीय रहने वाले हैं। साथ काल पुरुष की कुंडली कि सबसे अंतिम और 12वीं राशि मीन राशि में शनि का ये जो रेट्रोग्रेशन है, ये जो वक्रत्व है, ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसके साथ ही शनि नक्षत्र मंडल के अंतिम रेवती नक्षत्र में वक्रीय होने जा रहे हैं। इस दौरान शनि लगभग 6.5 डिग्री पीछे आकर मीन राशि में 20 डिग्री 32 मिनट से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे पद यानी कि 13 डिग्री 42 मिनट तक जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में भी इस डिग्री के बीच में कोई ग्रह या फिर कोई भाव पड़ता है तो उस पर इसका सबसे गहरा असर देखने को जरूर मिलेगा। साथियों, अक्सर लोग शनिदेव के वक्रीय होने का नाम सुनते ही डर उठते हैं, लेकिन वक्रीय होने का मतलब कोई नुकसान या फिर कोई रुकावट नहीं होता। साथियों, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तब वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और इसी वजह से उसका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है साथियों कि वक्रीय ग्रह में चेष्टा बल आ जाता है, जिससे वो अपने फल देने में बहुत ज्यादा सक्षम और शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, शनि सबसे ज्यादा धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और वो जिस भी भाव में बैठते हैं अपना पूरा ध्यान उसी ओर खींच लेते हैं। जहां गुरु आपको किताबी और प्रैक्टिकल तरीके से बहुत ही आराम से प्यार से सिखाते हैं, वहीं शनि एक कड़े टीचर, एक स्ट्रिक्ट टीचर, एक मास्टर की तरह आपके सामने बार बार चुनौतियां खड़ी करके आपके जीवन के वास्तविक अनुभवों से आपको रूबरू करवाते हैं, आपको ऐसे अनुभव सिखाते हैं। और जब शनि वक्रीय होते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा रुको, अपनी गति को थोड़ा धीमे करो और पीछे छूटी हुई चीजों को दोबारा से एक बार रिवाइज करो। देखो, जीवन हमेशा एक ही स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए यह समय आपके अधूरे कर्मों को पूरा करने, पुरानी गलतियों को सुधारने और अपनी दिशा को सही करने का समय रहेगा। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन टीम सड़क बनाने के बाद फिर से सड़कों को खोदकर पाइपलाइन को चेक करती है ताकि काम पक्का हो सके, ठीक वैसे ही शनि वक्रीय जो होंगे तो आपसे रीवर्क, रीथिंकिंग, रीशेड्यूल करवाएंगे। शनि जिस रेवती नक्षत्र में वक्रीय हो रहे हैं ना साथियों, उसके स्वामी बुध देव हैं और उसके मुख्य देवता पूषा हैं। बुध और शनि की आपस में गहरी मित्रता है और बुध हमारी बुद्धि, हमारी तर्क शक्ति और हमारी वाणी के कारक है। इसलिए इस दौरान साथियों ध्यान रखिएगा, आपके सोचने के तरीके और आपके फैसलों पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। वहीं पूषा देव पोषण, सुरक्षा और सही राह दिखाने वाले एक देवता है जो आपकी जीवन यात्रा को सुरक्षित भी रखते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है। ये पुराने ढर्रे को खत्म करके, पुराने कर्मों का हिसाब चुकता करके आपको एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर की तरफ ले जाने के लिए तैयार करता है। और इस बार का जो वक्रत्व है वो इसलिए भी बहुत बेहतरीन खास है क्योंकि आकाश मंडल में एक बहुत बड़ा कार्मिक हिसाब किताब चल रहा है। मीन राशि में शनि के साथ भ्रम और माया का ग्रह नेपच्यून भी बैठा हुआ है। अब नेपच्यून जो है वो जीवन में एक ऐसा पर्दा खड़ा कर देता है, एक ऐसा अंधकार लाता है, एक छलावा लाता है, जहां इंसान को लगता है कि जो वो कर रहा है शायद वो उसके लिए नहीं है, या फिर इंसान रातों रात अमीर बनने जैसे झूठे सपने और दिखावों में कहीं खो जाता है, बहकावों में आ जाता है। शनि यहां पर आकर नेपच्यून के उस मायावी पर्दे को चीर देंगे और आपको चाहे कड़वी हो मगर सच्ची रियलिटी यानी वास्तविकता से रूबरू जरूर कराएंगे। इसके अलावा ज्योतिष के नियम के अनुसार
वक्रीय ग्रह जो होते हैं ना, वो अपने से पीछे वाला ग्रह यानी अपने से पिछले घर 12th हाउस खुद से उसका भी फल देता है। इसलिए शनि पीछे कुंभ राशि की ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहां पर राहु बैठे हैं। और कुंभ राशि हमारी इच्छाओं, विशेष और हमारे लाभ की यानी सेविंग्स की, बचत की, प्रॉफिट की राशि होती है। इसलिए शनि यहां पर आपके झूठे लाभ, आपकी दिखावटी जो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं और जो मतलबी रिश्ते हैं ना साथियों, उनको पूरे तरीके से ऑडिट करने वाले हैं। सबसे खूबसूरत इस समय बात यह होगी कि कर्क राशि में बैठे हुए उच्च के गुरुदेव जो कि उच्च के बैठे हैं कर्क में, वो अपनी नवी दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि मानो कोई महान गुरु, एक महान टीचर, एक गुरु अपने शिष्य शनि से यह कह रहा हो कि तुम बेझिझक अपना कार्मिक हिसाब किताब चालू रखो, करते रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये बृहस्पति देव इस तरीके की दृष्टि से उनको ताकत दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्रीय है तो ये जो समय आने वाला है ना साथियों, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि आप जन्म से ही उस चेष्टा बल के साथ में पैदा हुए हैं साथियों। और इस दौरान आपके सारे रुके हुए जो काम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी है, रेट्रो नहीं है, तो ये समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखने का, अपने पिछले कर्मों को संभालने का और छूटे हुए कर्मों को जो आपने पीछे छोड़ दिए थे उन्हें फिर से निपटाने का एक मौका देगा। ज्योतिष देखिए साथियों, कोई जादू तो है नहीं, ये आपको देखने की एक गहरी दृष्टि, दूरदर्शिता और एक जागरूकता देता है। जब आपके जीवन में कोई घटना होती है तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों कि ये घटनाएं क्यों ट्रिगर हुई आपकी लाइफ में। क्योंकि शनि आपकी चेतना को जगाना चाहते हैं ताकि आप अपने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान दे सके। मतलब ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, एक बार आपका ऑडिट हो रहा है। आने वाले 2027 के साल में शनि मेष राशि में जाकर नीच के हो जाएंगे, जो ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा पूरी दुनिया में। लेकिन उससे ठीक पहले पिछली राशि मेष से पिछली मीन राशि और उसके भी रेवती नक्षत्र का ये जो अंतिम वक्रत्व है ना शनि का, रेट्रोग्रेशन, ये आपको पूरे तरीके से तैयार कर रहा है। ये समय डरने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी जो जीवन में आपकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को समझने का, धैर्य रखने का और जीवन में एक नए जीवन चक्र में कदम रखने का ये समय, इंपॉर्टेंट समय, सुनहरा समय। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो शनि का वक्रत्व है ये आपकी राशि या आपके लग्न पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इस वक्रीय शनि का क्या इफेक्ट आपको मिलने वाला है। साथियों, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, ऐसे ही वीडियो को समय पर पाने के लिए बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं आपको, बहुत कुछ डिस्कशन चलता है यहाँ, बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज राशि और एरीज यानी मेष राशि और मेष लगन वालों की। देखिए, आप लोगों के लिए शनिदेव आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव और लाभ के भाव यानी 11वें घर के स्वामी होकर इस वक्त आपकी कुंडली के 12वें घर जो कि मीन राशि है उसमें ये वक्रीय हो रहे हैं, यानी 12वें घर में। अगर आपकी मेष राशि मेष लगन है तो आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है। मेष राशि है तो लगन पर नहीं, राशि पर चल रहा है। 12वां घर हमारे अवचेतन मन का है, एकांत का है, खर्चों का है, नुकसान का है, विदेश का है और आध्यात्मिक मुक्ति का स्थान होता है साथियों 12वां घर। और यहां वक्रीय शनि का जो मुख्य संदेश आपके लिए क्या रहेगा, वो ये मैसेज रहेगा
कि आप अपनी ऊर्जा को बाहर भटकाने के बजाय अंदर की ओर उसे मोड़िए, अंदर झांकिए। और ये समय आपके पुराने कार्मिक बोझ, आपके जितने भी छुपे हुए डर हैं उनको, और मानसिक तनाव और आपके इमोशनल जो चोट, भावनात्मक चोट आपको मिली है, जख्म मिले हैं, उनको पीछे छोड़कर एक बहुत ही गहरे इंटरनल हीलिंग यानी आंतरिक हीलिंग प्राप्त करने का समय रहेगा। 12वें भाव में शनि की उपस्थिति परीक्षा जरूर लेती है साथियों। जहां कभी कभी इंसान को यानी आपको थोड़ा अकेलापन या फिर नींद में परेशानी भी महसूस ये करा सकते हैं साथियों। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर डरने या समस्याओं से भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 12वें घर में शनि जो है ये आपको जीवन में अकेले चलने और अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक असीम हिम्मत देते हैं। और जब शनिदेव वक्रीय होते हैं तो वो आपके बिना बात के और व्यर्थ के खर्चों पर लगाम भी लगाते हैं। वो आपको ये सिखाते हैं कि पैसों का सही उपयोग अपनी ग्रोथ, सेहत, उच्च शिक्षा, यात्रा या फिर आध्यात्मिक कार्यों में कैसे किया जाए। और इस दौरान आप अपने उन खर्चों पर ध्यान देना शुरू भी कर देंगे जो सच में आपके आत्म मूल्य को बढ़ाते हैं। और साथियों, इस समय आपके जीवन में आपके खान पान और बोलचाल पर बहुत संयम रखने की आपको जरूरत होगी। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दूसरे घर, जो वाणी का, कुटुंब का घर होता है, उस पर, और 7वीं दृष्टि आपके छठे घर, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन वाले घर पर पड़ रही है। इसलिए साथियों, अपने सहकर्मियों पर और अपने जूनियर्स के साथ में कड़वा बोलने से बचिएगा और पेट और पाचन तंत्र का खास ख्याल रखिएगा। इस अवधि में किसी भी तरीके के बड़े या जोखिम भरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी वित्तीय निवेश से बचना ही समझदारी रहेगी आप लोगों के लिए। और इस रेट्रोग्रेशन के पीरियड में, इस वक्रत्व के समय, सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आपके भाग्येश गुरुदेव बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में से चौथे घर में बैठकर आपके 12वें घर पर इसी शनिदेव को अपनी 9th एस्पेक्ट यानी 9वीं दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो 7.5 के कष्टों को कम जरूर करेगा और आपको मानसिक शांति और सही मार्गदर्शन जरूर देगा। यदि आपके जन्म कुंडली में भी शनिदेव पहले से वक्रीय हैं तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके सारे रुके हुए काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अटके हुए पेमेंट्स वापस मिलने के लिए बहुत अच्छा समय है। और पुराने दोस्तों से एक बार फिर से दोबारा जुड़कर आपके करियर में एक नई दिशा आपको मिल सकती है। और यहां तक कि अगर आप अपनी पुरानी नौकरी या फिर अगर आप अपनी कंपनी में वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं तो वैसा अवसर भी आपके लिए बन सकता है, क्योंकि 10वें घर का मालिक है 12वें में जा रहा है, वक्रीय हो रहा है। 10वें भाव में बैठे हैं प्लूटो, कुंभ राशि में राहु के प्रभाव के कारण ये जो वक्रीय शनि है ये आपके पेशेवर जीवन उसमें एक बड़ा रीबर्थ यानी एक तरीके का पुनर्जन्म सा बदलाव लेकर आ सकते हैं। बहुत से मेष राशि, मेष लगन के लोग अपने काम करने के पुराने तरीके, जो पुराना स्टाइल था, या अपने कार्यस्थल को पूरे तरीके से बदलकर किसी नए मॉडल पर अब शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे, अपना मन बनाएंगे। और साथियों, ये ट्रांजिशन जो है ये थोड़ा सा थका देने वाला भी हो सकता है आपके लिए, और इसके चलते आपके घर बदलने या फिर स्थान परिवर्तन करने के योग भी यहां पर बन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन है जो अगले कई सालों के लिए आपके करियर की नींव मजबूत जरूर करेगा। इस दौरान अपने पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कीजिएगा, ध्यान और मेडिटेशन से जरूर जुड़िएगा और प्रकृति के करीब समय जरूर बिताइएगा। उपाय के तौर पर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा या फिर शनि मंत्र का जाप भी करना आपके लिए अत्यंत
उपकारी रहेगा और आपको हर चुनौती से उठाकर सफलता के रास्ते पर जरूर लाएगा। साथियों, ये था एरीज राशि और एरीज लगन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लगन, वृषभ राशि यानी टॉरस साइन के लिए। तो साथियों, अगर आपकी राशि और लगन वृषभ है तो शनिदेव आपके भाग्य के मालिक हैं, यानी 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और कर्म के यानी 10वें घर के लॉर्ड हैं। और उसके बाद एक परम योग कारक ग्रह बन जाते हैं जो इस समय आपके 11वें घर में यानी मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं। 11वां भाव हमारे लाभ का है, आमदनी का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे नेटवर्क सर्किल का है, इच्छाओं की पूर्ति का है और सामाजिक पहचान का स्थान होता है। ज्योतिष में 11वां भाव शनि देव की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। इसलिए यह वक्रत्व आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। जब 11वें घर में शनि वक्रीय होंगे तो वो आपकी इच्छाओं और आपके आर्थिक लक्ष्यों को एक नई दिशा देने वाले हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपके फाइनेंशियल गेन्स अटके हुए थे, बिजनेस या फिर जॉब में अगर पेपर्स अटके हुए थे या फिर कोई काम अगर बार बार डिले हो रहा था, तो अब उन सभी छूटे हुए मौकों और पेंडिंग कर्मा को पूरा करने का दूसरा मौका आपको ये जरूर मिलने वाला है। 11वें घर में बैठा नेपच्यून अक्सर इंसान को झूठी उम्मीदों या फिर रातों रात बड़े मुनाफे के छलावे में डाल देता है, लेकिन वक्र शनि उस भ्रम के पर्दे को हटा देंगे, आपको वास्तविक और ठोस अवसरों से जोड़ देंगे। इस दौरान आपके सोशल नेटवर्क और फ्रेंड सर्किल का एक सख्त कार्मिक ऑडिट होने वाला है। आपके ऐसे दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ थे या आपकी एनर्जी को चूस रहे थे, एनर्जी वैम्पायर्स की तरह, तो वो आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे और केवल सच्चे और वफादार रिश्ते ही जीवन में बचेंगे। इस समय आपके वैचारिक मतभेद ऑफिस के ग्रुप्स या दोस्तों के साथ में हो सकते हैं, जिससे कुछ पुराने ग्रुप्स छूट जाएंगे, लेकिन ये जो कुछ भी है वो आपके मानसिक कल्याण के लिए ही होगा। साथ ही पुराने सच्चे मित्रों का जीवन में आना दोबारा से हो सकता है, जो आपके करियर में बहुत मददगार साबित होंगे। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लगन यानी आपके खुद पर पड़ रही है, लगन भाव पर, जिसके कारण आपको थोड़ा आलस्य, थोड़ी सुस्ती या काम में धीमापन महसूस जरूर हो सकता है। और ऐसे में प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत से आपको बचना बहुत जरूरी है, वरना आप मायूसी या फिर लो फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर यानी कि संतान, शिक्षा, प्रेम का घर है, उस पर पड़ रही है। इसलिए यदि कोई लव रिलेशनशिप केवल जीवन में अगर केवल दिखावे के लिए कोई प्रेम संबंध चल रहा था तो वो टूट जाएगा, जबकि सच्चे रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आएगी। गर्भवती महिलाओं और स्टूडेंट्स को इस समय थोड़ा ज्यादा अनुशासित रहने की जरूरत है। और वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर, गूढ़ विद्या का जो घर है, हिडन साइंसेस का, छुपे हुए राज, शोध, रिसर्च का घर है, यहां पर पड़ रही है, जो कि आपको ज्योतिष, तंत्र या अपने विषय की गहरी रिसर्च से जोड़ने का काम करेगा। अगर आप किसी नए हुनर, नई स्किल या फिर एआई जैसी आधुनिक टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो ये सही समय है आपके लिए। और इस पूरे गोचर के दौरान आपके तीसरे घर में बैठे उच्च के गुरुदेव बृहस्पति अपनी 9th एस्पेक्ट यानी 9वीं दिव्य दृष्टि आपके 11वें घर पर डाल रहे हैं और शनिदेव को खुद को देखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु का यह प्रभाव आपको अप्रत्याशित रूप से पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रमोशन दिला सकता है। यहां तक कि अगर आप सिंगल हैं जीवन में तो अचानक से शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं या फिर कोई पुराना खोया हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। आपके पिता के बिजनेस या फिर इनकम में भी एक बहुत बड़ा उछाल आने के संकेत रहेंगे। ये समय जल्दबाजी में कोई काम करने की बजाय थोड़ा धैर्य, ईमानदारी और सही रणनीति के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। इस दौरान मां दुर्गा या मां लक्ष्मी की उपासना करना और शनिवार के दिन किसी दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगा। यह था वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, मिथुन लगन या मिथुन राशि अगर आपकी है तो शनिदेव आपके 8वें घर और 9वें घर के मालिक होकर इस समय आपकी कुंडली के 10वें घर में यानी मीन राशि में
वक्रीय हो रहे हैं। तो 10वां भाव हमारे करियर का है, कर्म का है, कर्म क्षेत्र का है, पिता का है, समाज में हमारी पहचान का है, जीवन के अस्तित्व का स्थान है। 10वें घर में शनि का ये अंतिम वक्रत्व आपके पेशेवर जीवन को गहराई से प्रभावित जरूर करने वाला है। जब शनिदेव यहां पर वक्रीय होते हैं तो ये आपके काम की गति को थोड़ा सा धीमा जरूर करेंगे और आपकी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा देंगे, और इसी के कारण आपके पेंडिंग काम जो एक के बाद एक पाइल यानी इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर बॉस या आपके सीनियर्स आपको प्रेशर बनाएंगे और मानसिक तनाव आपका बढ़ाएंगे। और इस समय शनि आपके कंफर्ट जोन को तोड़कर आपके करियर की नींव को मजबूत करना चाहेंगे। इसलिए किसी भी तरीके के प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की आदत या कोई गॉसिप्स या फिर कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा और अपने काम में ईमानदारी और लो प्रोफाइल का रवैया जरूर अपनाइएगा। वक्रीय शनि का यह समय आपके करियर में पुराने छूटे हुए सारे मौके, अधूरी जिम्मेदारियां और पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से ठीक करने के लिए रीवर्क करने का एक बेहतरीन मौका देगा। यही आपके अतीत में बहुत मेहनत की अगर आपने की है पास्ट में, लेकिन आपका प्रेजेंट या पहचान आपको अगर अब तक नहीं मिली है, तो वो पहचान आपको शनिदेव जरूर दिलाएंगे। 10वें घर में बैठा नेपच्यून शनि के साथ करियर को लेकर जो असंतोष या भ्रम पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस पर्दे को हटाकर आपको वास्तविक स्थिति आपसे दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे। नाड़ी ज्योतिष की माने तो नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार ये जो वक्रीय शनि है, ये अपने पिछले यानी कि 9th हाउस का भाव का भी फल देंगे, जिसके कारण ये समय आपके करियर से जुड़ी पुरानी गलतियों को सुधारने और नई स्किल्स को सीखने या फिर कोई नया कोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्तम है। यदि आप अपने क्षेत्र के पुराने मेंटोर हैं, अपने फील्ड में बॉस हैं या सहकर्मियों के पास वापस जाते हैं, तो आपके अपने करियर का कोई ऐसा खोया हुआ सूत्र मिल सकता है जो आपके आने वाली 30 साल की व्यवसाय की यात्रा को एक नई दिशा दे दे। शनिदेव की दृष्टि आपके 4थे घर पर जो सुख स्थान है उस पर होने के कारण आपके वर्क और आपकी होम लाइफ का संतुलन बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो सकता है। आपकी माताजी की सेहत, विशेषकर उन घुटनों की और पैरों की तकलीफों का ध्यान रखिएगा और घर में किसी बड़े रिनोवेशन को फिलहाल टाल दीजिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर यानी बिजनेस पार्टनरशिप या फिर जीवन साथी पर है, जिससे आपकी व्यावसायिक साझेदारियों और शादीशुदा जिंदगी का एक सख्त कार्मिक टेस्ट होने वाला है। वही रिश्ते आकर टिकेंगे आगे जो सच्चे होंगे और वफादार होंगे। इस समय बिजनेस में चल रहे फालतू के प्रोसेस या फिर गैर जरूरी खर्चों को स्ट्रीमलाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई पुराना कर्मचारी या पार्टनर आपको छोड़कर जाता है तो उसे जाने दीजिएगा। यह आपके करियर की नई शुरुआत के लिए बहुत जरूरी और सिग्नल है। आपके 10वें भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति इस समय अपनी उच्च राशि यानी कर्क में दूसरे भाव में विराजमान होकर अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव और शनि देव को पूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु का यह आशीर्वाद आपको करियर में आने वाले हर संकट से उबारेगा और वक्रीय शनि के इस समय में आप असेट बिल्डिंग, प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं, जो भविष्य में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप विदेश में करियर बनाने के बारे में कोशिश कर रहे थे तो उससे भी सफलता मिलने के योग हैं। और इस समय धैर्य बनाकर रखिएगा, रोजाना मेडिटेशन यानी ध्यान कीजिएगा, शनि मंत्र का जाप कीजिएगा और किसी धार्मिक स्थल या अपने गुरु या पिता के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। यह समय आपके करियर की नींव को लोहे की तरह मजबूत बना देगा। साथियों, ये था अगर आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो आशा करता हूं आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। आगे बात करता हूं कर्क लगन, कर्क राशि वाले साथियों, आपके लिए शनि देव आपके 7वें घर और 8वें घर के स्वामी होकर आपके कुंडली के 9th हाउस मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं। 9वां भाव हमारे भाग्य का है, धर्म का है, शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता, गुरु, जीवन में मार्गदर्शन का है। क्योंकि शनि आपके लिए एक नैसर्गिक सम है या कठिन ग्रह है, इसलिए 9वें भाव में उनका ये वक्रत्व भाग्य की गति को थोड़ा सा धीमा जरूर कर सकता है। इस दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि काम में अड़चनें आ रही हैं या फिर सफलता में थोड़ी देरी लग रही है, लेकिन वास्तव में ये वक्रत्व जो है वो आपके लिए एक गहरा कार्मिक और आध्यात्मिक रीसेट यानी स्पिरिचुअल रीसेट का एक मौका है।
9th हाउस में बैठा नेपच्यून धर्म, गुरु और अपनी आध्यात्मिक सोच को लेकर जो एक भ्रम या अस्पष्टता पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस मायावी पर्दे को हटाकर आपको वास्तविक ज्ञान और अपने सच्चे इष्ट देव गुरु से जोड़ेंगे। अगर आप उच्च शिक्षा, पीएचडी, रिसर्च या फिर विदेश से जुड़ी पढ़ाई में लगे हैं साथियों, तो कुछ समय आपके पेपर वर्क, वीज़ा या फिर प्रोजेक्ट्स में रुकावटें अगर आ रही थी, तो अब उन पेंडिंग कर्मा और छूटे हुए कामों को सुधारने का बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। ये जो वक्रीय शनि आपको सिखाते हैं कि सफलता किसी जल्दबाजी से नहीं बल्कि निरंतर, रेगुलर, अनुशासित होकर मेहनत करने से मिलती। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार वक्रीय शनि अपने पिछले यानी 8वें घर, जो गूढ़ ज्ञान का, रूपांतरण का घर भी है, वहां के फल देंगे, जिसके कारण अगर आपकी अपने पिता, गुरु या अपने मेंटोर्स के साथ में दूरियां बन गई थी या कोई गलतफहमी अगर हुई थी, तो पुरानी गलतियों को सुधारकर उन रिश्तों को फिर से मजबूत करने का यह सबसे ज्यादा उत्तम समय है। पुराने गुरु या पुराने टीचर, शिक्षक अचानक से आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं और आपको एक नई राह दिखा सकते हैं। देखिए, शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 11वें घर पर, जो कि लाभ का है, सोशल मीडिया का, नेटवर्क का है। इसी कारण से आर्थिक मामलों में थोड़ा सब्र रखना होगा आपको। आपका अटका हुआ पैसा या फिर रुका हुआ प्रमोशन जो है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन शनि के कार्मिक ऑडिट के पूरा होने के बाद। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे घर, छोटे भाई बहन का जो घर है, यात्राओं का है, संवाद का घर है, जिसके छोटे भाई बहनों के दायित्व आप पर आ सकते हैं। लंबी यात्राओं में अंतिम क्षणों में, लास्ट मोमेंट पर शेड्यूल चेंज होगा, बदलाव होगा, जिससे इरिटेशन होगा। वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे घर, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कचहरी का जो घर है, उस पर भी पड़ रही है। यदि आपका कोई कानूनी मामला या कोर्ट केस चल रहा है तो वक्रीय शनि उसका पूरा सत्य सामने जरूर लाएंगे। झूठे केस में खत्म हो जाएंगे और सत्य की जीत जरूर होगी। देखिए, इस समय अपनी सेहत, पाचन और दिनचर्या को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर आप नए प्रयोग कर सकते हैं। सबसे राहत की बात यह होगी कि आपके लग्न में स्वयं लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हो गए हैं और अत्यंत शक्तिशाली बन गए हैं। और गुरु का यह प्रभाव आपके आत्मबल को अटूट बनाकर रखेगा, जिससे आप किसी भी निराशा या नकारात्मकता से बहुत आसानी से बाहर जरूर निकल जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की अपेक्षाओं को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और उनके अपने परिवार यानी मायके, ससुराल से संबंध बेहतर होंगे। जो कि महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए या आईवीएफ की प्रक्रिया में असफल रही थी, उन्हें इस अवधि में दोबारा से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और इस समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचिएगा, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखिएगा, भगवान शिव की नियमित उपासना भी करते रहिएगा और शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। यह समय आपके भाग्य की जड़ों को गहरा और अटूट बनाने के लिए बहुत अच्छा है साथियों। यहीं तक है कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहां से आगे सिंह लगन या सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, शनिदेव आपके छठे घर और आपके 7वें घर के मालिक होकर इस समय आपकी कुंडली के 8वें घर में यानी मीन राशि में वक्रीय होकर आ रहे हैं। 8वां घर ज्योतिष में जीवन के सबसे ज्यादा गहरे बदलावों का यानी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। पुरानी बीमारियों, शोध, गूढ़ विद्याओं जैसे एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, इनमें अचानक आने वाले उतार चढ़ाव और गुप्त धन का यही स्थान होता है। और यदि आपकी सिंह राशि है तो आपका वह शनि की ढैया यानी कंटक भी चल रही है। पिछले कुछ समय से 8वें घर का शनि आपके मूड, आपकी मानसिक स्थिति, आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रहा था, लेकिन वक्रीय होने के बाद में रेवती नक्षत्र की पोषण और सुरक्षा देने वाली ऊर्जा इस कठिन दौर को बहुत ही कोमल और सुगम तरीके से आगे बढ़ा देगी। 8वें घर में बैठा नेपच्यून जो है वो तंत्र, ज्योतिष या अपनी शोध क्षमता को लेकर जो एक बहुत बड़ा भ्रम या बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, अति उत्साह जो पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उसका पर्दाफाश कर देगा और आपको
वास्तविकता और ग्राउंड रियलिटी यानी जमीनी शोध से जोड़ देगा। ये समय जो है वो आपके भीतर छुपे हुए डरों को खत्म करने का और आपके भावनात्मक रूप से आपको बेहद शक्तिशाली और परिपक्व बनाने का समय रहेगा। देखिए, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 8वें घर में वक्रीय शनि अपने पिछले यानी कि 7वें घर का भी, जहां पर आपके कुंभ राशि का पड़ती है, वहां का भी प्रभाव देंगे। क्या राहु विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ यह होगा साथियों कि आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है, जीवन साथी के स्वास्थ्य और बिजनेस पार्टनरशिप, इसका एक बहुत बड़ा कार्मिक ऑडिट इस वक्त चल रहा है, जिसका आपको ध्यान होना चाहिए। और जो रिश्ते केवल दिखावे के लिए चल रहे थे वो टूट सकते हैं, जबकि जीवन के सच्चे रिश्तों में परिपक्वता जरूर आएगी। और इस समय आपके जीवन साथी के प्रोफेशनल लाइफ में यानी करियर या वर्क प्लेस में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उनको किसी दूर जगह या फिर विदेश से कोई बहुत अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी, ऑफर मिल सकता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए आपको उनसे दूर भी रहना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए इस समय किसी अलग कल्चर, किसी डिफरेंट संस्कृति, धर्म या फिर अलग पृष्ठभूमि के इंसान के साथ जुड़ने या शादी करने का, बंधन में बंधने का एक विशेष बेहतरीन मौका जरूर मिलेगा। बस वो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले से वक्रीय है तो ये समय आपके सभी रुके हुए पेमेंट्स, आपकी छूटी हुई पदोन्नति यानी प्रमोशन जो मिलना था, और आपकी पैतृक संपत्ति के मामलों को अचानक सुलझा भी देगा। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पर, जो कि कर्म का है, करियर का है, वहां पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके करियर में काम का दबाव भी जरूर बढ़ेगा और आपको अपने पिछले 2 से 3 सालों के कर्मों का रिव्यू भी करना पड़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके दूसरे घर पर, जो वाणी का है, कुटुंब का है, खानपान का घर होता है, दूसरा भाव, उस पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा ही होगा, खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा ही होगा, और जंक फूड से बचना जरूर है, वरना पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी आपको मिल सकती हैं। वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें घर, जो संतान का घर है, प्रेम का घर है, रचनात्मकता का घर है, क्रिएटिविटी का, वहां पर है। यदि आप संतान प्राप्ति या फिर IVF की प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे थे, तो इस वक्रत्व के दौरान दोबारा से प्रयास करने पर, अगर आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। पुराने कानूनी विवाद या फिर इंश्योरेंस के आपके अटके हुए पेपर्स इस समय में दोबारा आपके सामने आएंगे, ताकि आप उन्हें स्थायी रूप से हल कर सकें। और इस पूरे गोचर के दौरान आपको आपके 12वें भाव में बैठे आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 8वें घर और शनि देव को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा रक्षात्मक कवच की तरह आपके लिए काम करेगा। देखिए, वक्रीय शनि आपको यह सिखाते हैं कि अपनी कमियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए और उन पर काम करना सीखिए। किसी भी तरीके के ईगो कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, जो अहंकार से जो टकराव होगा किसी से, उससे बचिएगा। सट्टेबाजी से दूर रहिएगा और लो प्रोफाइल को रखकर अपना काम जरूर करते रहिएगा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है, जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना करना और शनिवार के दिन किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन कराना 8वें शनि की तमाम परेशानियों से आपको तुरंत मुक्ति देगा।
ये समय आपकी आत्मा को मांझ कर, धोकर, साफ कर कर शुद्ध और शक्तिशाली बनाने का समय है साथियों। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए, यानी वर्गो साइन के लिए या वर्गो असेंडेंट के लिए बात करते हैं। कैसा रहेगा शनि का ये वक्रत्व तो आप लोगों के लिए। देखिए, अगर आपका लग्न कन्या है या अगर आपकी कन्या राशि है तो आप लोगों के लिए शनिदेव जो है वो आपके 5वें घर और 6ठे घर के स्वामी होकर आपकी कुंडली के 7वें घर यानी मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं। 7वां घर जो है वो जीवन साथी का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, सार्वजनिक छवि आपकी पब्लिक इमेज का है, व्यक्तिगत संबंधों का स्थान होता है। किसी भी केंद्र भाव में शनि का वक्रीय होना एक बहुत बड़ा कार्मिक मोड़ लेकर आता है साथियों। इस समय 7वें भाव में बैठा नेपच्यून जो है शनि के साथ पार्टनरशिप या फिर शादी को लेकर जो एक भ्रम या अस्पष्टता पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस मायावी पर्दे को हटा देंगे और आपको कड़वी मगर सच्ची वास्तविकता से रूबरू जरूर कराएंगे। अगर पिछले कुछ समय से आपके अपने जीवन साथी या व्यवसायिक साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर के साथ अगर रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे तो वक्रीय शनि आपसे अब ये कह रहे हैं कि अपना ईगो, अहंकार, शो ऑफ को छोड़ दो, ईमानदारी से बात करो, पुरानी गलतियों को सुधार लो, एक दूसरे के जख्मों को भरो। और ये समय नए वादे करने के बजाय पुराने पेंटिंग कर्मा और वादों को पूरा करने का है। नाड़ी ज्योतिष की माने तो उस नियम के अनुसार 7वें घर में वक्रीय शनि अपने पिछले यानी कि अपने 6ठे घर यानी कि कुंभ राशि, इसका भी प्रभाव देंगे 6ठे घर का, जहां पर राहु पहले से विराजमान है। और इसका मतलब यह है कि यह समय लोन या लोन के रिफाइनेंसिंग का, कोर्ट कचहरी और शत्रुओं से जुड़े मामलों को सुलझाने का एक दूसरा मौका आपको जरूर देगा। यदि आपने लोन या बैंक से जुड़े पेपर्स, डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे और वो अटके हुए थे तो अब उन पर काम आगे बढ़ सकता है। वक्रीय शनि जो है वो आपको अपनी छुपी हुई ताकत से मिलाते हैं। उनकी 7वीं दृष्टि यानी 7th एस्पेक्ट आपके लगन यानी खुद पर पड़ रही है, जो आपसे ये कह रही है कि अपनी सेहत, अपनी जीवन शैली और मानसिक कल्याण पर ध्यान दो। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे थे तो अब आपको उसका सही डॉक्टरी समाधान या फिर सही विश्लेषण या सही विशेषज्ञ मिल जाएगा। वहीं पर शनि की जो 3री दृष्टि है वो आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा पर होने से आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा और अपनी उच्च शिक्षा या फिर किसी भी कानूनी मामले में अधूरी छूटी हुई चीजों को आपको दोबारा से पढ़ना होगा, रिविजिट करना होगा, सुधार करने होंगे। ये करना पड़ेगा आपको। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि वो आपके 4थे घर पर, जो माता का घर है, घर का घर है, मानसिक शांति का घर है और उस पर पड़ रही है वो। इसलिए घर में किसी भी नए रेनोवेशन को फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा और अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। यदि आप किसी बिजनेस में हैं तो जल्दबाजी या फिर आवेग में आकर कोई भी नई डील मत कीजिएगा। पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से पूरा कीजिए। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी शादी में डिले हो रहा है, उनके लिए ये वक्रीय शनि शादी के नए और मजबूत प्रस्ताव लेकर आएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, शनि देव को सादगी और अनुशासन पसंद है, इसलिए किसी भी सफलता या नए रिश्तों का दिखावा यानी शो ऑफ करना या ढिंडोरा बिल्कुल मत पीटिएगा। यदि आप किसी नए रिश्ते में हैं और पार्टनर थोड़ा स्पेस या अगर आपसे दूरी बना रहा है तो बेताब अगर डिस्पेरेट हो रहा है तो चीजों को वास्तविक रूप से, स्वाभाविक रूप से बहने दीजिए। लेट इट बी द वे इट इज गोइंग। आपके 3रे भाव पराक्रम और 11वें भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर और वक्रीय शनि को पूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो हर संकट से आपको उबारेगा और आपके भीतर एक अद्भुत रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और शोध करने की क्षमता यानी रिसर्च की एबिलिटी को जन्म भी देगा। देखिए, इस समय आप ज्योतिष, तंत्र या किसी नई कला को सीखने में गहराई से उतर सकते हैं। अपने परिवार के पुराने विवादों को सुलझाइएगा, किसी की बेइज्जती मत कीजिएगा और ईगो से दूर रहिएगा। नियमित रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा है। गायों को हरा चारा खिलाते रहिएगा और शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करना आपके जीवन में
एक अद्भुत स्थिरता, शांति और प्रगति लेकर आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। बात करता हूं आगे लिब्रा यानी तुला राशि और तुला लगन वाले व्यक्तियों के साथियों। देखिए, तुला राशि या तुला लगन वाले अगर आप हैं तो शनिदेव आपके चौथे घर और आपके 5वें घर के स्वामी होकर एक परम योग कारक, अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं, जो इस समय आपकी कुंडली के छठे घर यानी मीन राशि में वक्रीय होकर चल रहे हैं। छठा भाव ज्योतिष में हमारी दिनचर्या का होता है, डेली रूटीन का होता है, स्वास्थ्य का होता है, नौकरी का, सेवा का, सर्विस सेक्टर का, शत्रुओं का, कर्जों का, प्रतियोगी परीक्षाओं का, प्रतियोगिताओं का होता है, कंपटीशन का होता है। छठा घर जो है वो शनिदेव की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। इसलिए यहां पर वक्रीय शनि आपके जीवन में अनुशासन और सुधार का एक बहुत बड़ा दौर लेकर आते। पिछले कुछ समय से काम की व्यस्तता होने के कारण आपने अपनी सेहत, खान पान, सोने के शेड्यूल और वर्क लाइफ के बैलेंस को नजरअंदाज किया जरूर होगा। छठे घर में बैठा शनि के साथ नेपच्यून आपकी दिनचर्या और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो एक आलस्य या फिर भ्रम पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस पर्दे को हटाएगा और आपको एक सख्त और अनुशासित रूटीन अपनाने पर मजबूर जरूर करेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर रही थी, तो अब वक्रीय शनि आपको सही डॉक्टर, सही दवा और सही इलाज तक पहुंचाकर उस बीमारी को जड़ से ठीक करने का रास्ता जरूर दिखाने वाले। अगर नाड़ी ज्योतिष का नियम समझें, नाड़ी ज्योतिष का अगर सूत्र देखें, तो छठे घर में वक्रीय शनि अपने पिछले यानी कि 5वें भाव यानी कि कुंभ राशि का भी प्रभाव देंगे, जहां पर राहु विराजमान है। इसका मतलब यह है साथियों कि आपकी रचनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी, मंत्र साधना, ध्यान यानी मेडिटेशन और बच्चों से जुड़ी पूरी जिम्मेदारी का कार्मिक ऑडिट होने वाला है, जांच पड़ताल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, उच्च शिक्षा या फिर नए कोर्स की तैयारी कर रहे थे और उसमें अगर बार बार रुकावटें आ रही थी, तो ये वक्रीय शनि आपको पुराने चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने और सुधारने का मौका जरूर देगा। अगर आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में काम करते हैं और आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव मार्गीय हैं, तो इस समय जल्दबाजी या जोखिम भरे निर्णय या इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि बुद्धि थोड़ी सुस्त पड़ सकती है। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि देव जो है वक्रीय हो पहले से, तो आपको शेयर मार्केट, मंत्र सिद्धि और रिसर्च फील्ड में अद्भुत लाभ होने वाला है। आपके कार्यस्थल पर यदि आपके सहकर्मी या फिर गुप्त शत्रु जो हैं वो आपके खिलाफ अगर साजिशें रच रहे थे अब तक या विवाद खड़ा कर रहे थे हर बात पर, तो वक्रीय शनि के प्रभाव से उन सभी शत्रुओं का पराभव होगा और वो आपके पक्ष में झुकेंगे, आने लगेंगे आपके साथ। हालांकि आपके कार्यस्थल पर किसी भी तरीके के ईगो क्लैश यानी अहंकार के टकराव से बचिएगा और अपनी ओर से कभी भी नौकरी के इस्तीफा मत दीजिएगा। नौकरी का भले ही प्रेशर कितना भी क्यों आ रहा हो। यदि होम लोन, प्रॉपर्टी या बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात में कहां पर कमी थी और वो काम अब आपका पूरा होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 8वें घर पर, जो कि आयु का घर है, अनपेक्षित बदलाव का घर है, और इसके होने से इंश्योरेंस के पेपर्स को दोबारा से जरूरत चेक कर लीजिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव पर यानी विदेश का घर, अस्पताल का घर, मोक्ष का घर, और 10वीं दृष्टि आपके तीसरे घर जो पराक्रम का घर होता है उस पर पड़ रही है, जिससे आपके विदेश यात्राएं, नए हुनर सीखना और मेडिटेशन में प्रगति होगी। और इस पूरे गोचर के दौरान आपके 10वें घर में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान गुरुदेव बृहस्पति अपनी 9वीं दिव्य दृष्टि से आपके छठे घर और आपके वक्रीय शनि को पूरे तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जो आपको हर कानूनी विवाद, कोर्ट केस और बीमारी से राहत से निकालकर जीत दिलाएगा। इस समय अपने जूनियर्स या घर के नौकर या सहायकों की बातों को ध्यान से सुनिएगा और उनकी सलाह का सम्मान कीजिएगा, मानिएगा। काम में बहुत ज्यादा तनाव लेने की बजाय ना कहना सीखिए ताकि थकान बिल्कुल ना हो। आज के लिए इतना ही। रोजाना थोड़ी वॉक कीजिए, समय पर सोइए, भगवान शिव, माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए, शनि मंत्र का जाप कीजिए, और यह समय आपके जीवन को लोहे की तरह मजबूत और बीमारियों से फिर मुक्त बनाने का एक स्वर्णिम अवसर देगा। उपाय जरूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव की बात करें तो शनिदेव आपके तीसरे और आपके चौथे भाव के स्वामी होकर इस समय आपकी कुंडली के पांचवें भाव यानी मीन राशि में वक्रीय होकर चल रहे हैं। पांचवा भाव हमारी बुद्धि का है, हमारी इंटेलिजेंस का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का होता है, शेयर बाजार, सट्टेबाजी और पूर्व जन्म के पुण्यों यानी पास्ट लाइफ के कर्मा का स्थान होता है। पांचवें भाव में बैठा हुआ शनि के साथ नेपच्यून बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध इन सब को लेकर जो एक भ्रम या अति उत्साह आपको पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस मायावी पर्दे को हटाकर आपको परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और वास्तविकता से जोड़ेंगे। वक्रीय शनि का ये जो समय है वो आपको अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने यानी रीथिंकिंग करने पर मजबूर करेगा कि आप जो काम या करियर विकल्प चुन रहे हैं वो भविष्य के लिए सचमुच सही है भी या नहीं है। अगर पिछले कुछ महीनों में आपसे शेयर बाजार, सट्टेबाजी या फिर किसी निर्णय में अगर कोई गलतियां हुई थी तो वक्रीय शनि की परिपक्व दृष्टि आपको उन गलतियों को सुधारने और वित्तीय नुकसान की भरपाई करने का एक बहुत बेहतरीन मौका जरूर देगी। और नाड़ी ज्योतिष की अगर माने, अगर नियम समझें तो पांचवें घर में वक्रीय शनि अपने पिछले यानी चौथे घर यानी कुंभ राशि का भी प्रभाव देंगे, जहां पर पहले से राहु विराजमान है। इसका मतलब यह है कि आपके घर का माहौल, वाहन, प्लम्बिंग, एसी फिटिंग्स जो भी है आपके घर में और आपकी माताजी का स्वास्थ्य, यह आपके विशेष ध्यान की डिमांड करेगा। घर में किसी भी तरीके की सीलन या मोल्ड अगर हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिएगा और फिलहाल घर में किसी नए कंस्ट्रक्शन या बाथरूम के रेनोवेशन को टाल दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी गलत कोर्स में या भटकाव में अगर आप पड़ गए थे तो अब एकाग्रचित्त होकर अपनी पढ़ाई की जो है वो छोटी छोटी कमियों को भी सुधारने का ये सही समय है आपके लिए। जो लोग स्टार्टअप या फिर क्रिएटिव फील्ड में हैं और उन्हें लग रहा था कि काम पूरे तरीके से मेरा रुक गया है तो उन्हें वक्रीय शनि की कृपा से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा। अगर आप संतान प्राप्ति या आईवीएफ की कोशिश कर रहे थे तो आपको 9वें भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। दिव्य दृष्टि के कारण इस अवधि में सकारात्मक परिणाम और सफलता मिलने के पूरे योग यहां पर बन रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7वें घर जो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का होता है वहां पर होने से लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी का एक सख्त कार्मिक टेस्ट भी होने वाला है। अगर आपका कोई रिश्ता केवल दिखावे का या टॉक्सिक था तो वो टूट सकता है, जबकि सच्चे और निष्ठावान प्रेम में परिपक्वता और भावनात्मक भरोसा जरूर बढ़ने वाला है। बच्चों के साथ बहुत सख्त होने की बजाय उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान और सोशल नेटवर्क पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके दूसरे घर यानी कुटुंब, वाणी, आपका बैंक बैलेंस का घर, पैसों का घर, उस पर भी पड़ रही है। इसलिए आपकी अपनी वाणी में बहुत ज्यादा कड़वाहट या कठोरता अगर आप लाएंगे तो इससे बचिएगा। जंक फूड से दूर रहिएगा और अपने परिवार या अपने भाई बहनों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। और जल्दबाजी में किसी भी तरीके का कोई आक्रामक या शॉर्टकट वाला कोई इकोनॉमिकल डिसीजन यानी आर्थिक फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव केवल अनुशासित और ईमानदारी से किया हुआ काम का ही फल देते हैं। आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में उच्च के बृहस्पति देव विराजमान है और अपनी 5वीं दिव्य दृष्टि से आपके 9th हाउस पर, आपके 5th हाउस पर वक्रीय शनि को पूर्ण रूप से पोषित भी कर रहा है। गुरु का यह आशीर्वाद आपकी बुद्धि को सही दिशा देगा और आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को जागृत करेगा और इस समय किसी भी परेशानी के लिए बहुत ज्यादा घबराने या बेताब होकर कड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखिएगा और अपने कर्मों को सुधारिएगा। यदि आप अपने पेंडिंग कर्मा को पूरा करने के लिए किसी भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं या किसी नई आर्ट या स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत शुभ रहने वाला है।
नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करना, हनुमान जी की उपासना करना, गायों को और जरूरतमंदों की सेवा करना आपको हर मानसिक तनाव से मुक्त रखकर जीवन में सफलता और मानसिक शांति जरूर प्रदान करेगा। ये था स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु लगन की अब मैं बात करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर आपकी लगन धनु है या आप राशि धनु है तो आप लोगों के लिए शनिदेव आपके दूसरे घर, सेकंड हाउस, और तीसरे घर यानी थर्ड हाउस के स्वामी होकर इस समय आपकी कुंडली के चौथे घर यानी मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं। और अगर आपकी धनु राशि है तो आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। चौथा भाव हमारे घर, माता, मानसिक शांति और सुख सुविधाओं, प्रॉपर्टी, वाहन और हमारी आंतरिक इमोशनल स्टेबिलिटी यानी इमोशनल सिक्योरिटी, हमारी भावनात्मक सिक्योरिटी, सुरक्षा का स्थान होता है। चौथे घर में शनि वैसे भी इंसान को थोड़ा सा असुरक्षित और थोड़ा सा चिंतित यानी वल्नरेबल बना ही देते हैं। और अब वक्री होने पर यह भावना कुछ समय के लिए बढ़ भी सकती है। पिछले 1.5 से 2 सालों से घर में जो घर्षण यानी फ्रिक्शन चल रहा था, असंतोष था, या माता जी के साथ जो मतभेद आपके चल रहे थे, वक्रीय शनि अब उन सभी पुरानी बातों और दबे हुए इमोशंस को सतह पर लाएंगे ताकि आप उनका स्थायी समाधान कर पाए। चौथे घर में बैठा नेपच्यून शनि के साथ में परिवार को, घर को लेकर जो एक भ्रम या संदेह पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस मायावी पर्दे को हटाकर आपको वास्तविकता जरूर दिखाएंगे और घर के पुराने विवादों को शांत जरूर करेंगे। ये समय अपनी मानसिक शांति और परिवार की नींव यानी फाउंडेशन को फिर से मजबूत करने का समय है। नाड़ी ज्योतिष के नियम की समझें, माने तो चौथे भाव में वक्रीय शनि अपने पिछले घर यानी तीसरे घर यानी कुंभ राशि का भी रिजल्ट प्रभाव जरूर देंगे, जहां पर राहु विराजमान है। इसका मतलब है कि आपके भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों का एक कार्मिक टेस्ट होने वाला है। भाई बहनों को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और भले ही रिश्ते बहुत अच्छे अगर आपके ना हो, फिर भी आपको उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तीसरे भाव पर शनि राहु के प्रभाव के कारण आपकी कम्युनिकेशन या गैजेट्स, लैपटॉप खराब हो सकते हैं। इसलिए जरूरी डेटा को सुरक्षित रखिएगा और अपने सहकर्मियों यानी कि आपके कोवर्कर्स जो हैं उनके साथ में किसी भी तरीके की गलतफहमी से जरूर बचिएगा। यदि घर में कोई बड़ा रेनोवेशन या बाथरूम का काम या नया कंस्ट्रक्शन करने के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो फिलहाल उसे टाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सी रुकावटें और देरी और दिक्कतें आने वाली हैं, डिले होने वाला है। यदि घर में कोई सीलन या फिर मोल्ड है तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव आपके स्वास्थ्य और नींद को खराब कर सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले से वक्रीय हैं तो ये जो समय होगा ना साथियों, ये आपके सारे रुके हुए कंस्ट्रक्शन को पूरा करने और आपके घर में अपार शांति लाने का एक अनुभव आपको जरूर करवाएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठे घर पर, जो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का घर है, वहां पर है। और इसी के कारण आपको अपनी दिनचर्या बहुत ज्यादा अनुशासित रखनी होगी। शनिदेव ये डिमांड जरूर करेंगे आपसे। शत्रुओं या प्रतियोगियों का कमजोर उनको बिल्कुल मत समझिएगा साथियों। नौकरी में अगर किसी तरीके का मानसिक दबाव या फिर सेटबैक अगर आपको महसूस हो रहा हो तो अहंकार यानी कि ईगो में आकर जल्दबाजी में इस्तीफा देना या बिजनेस बंद करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ रही है, जो कि करियर का है, आपके कार्य क्षेत्र का है। और 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लगन यानी स्वयं आप पर पड़ रही है, पहले घर पर। और इस कारण आप पर आलस्य थोड़ा हावी हो सकता है, सुस्ती आ सकती है। लेकिन आप अगर डटे रहे तो ये अवधि आपके करियर को एक नई दिशा जरूर देगी। जो लोग घर से दूर या विदेश में काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए वापस अपने घर वतन लौटने के योग यहां पर अब शनिदेव बनाएंगे।
निवेश या फिर शेयर बाजार से जुड़ी हुई सोशल मीडिया की कोई अफवाहें, र्यूमर्स पर ध्यान मत दीजिएगा। और वो ध्यान देकर अगर जल्दबाजी में आपने अपनी संपत्ति या शेयर्स अगर बेच दिए, संयम खो दिया, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, इस पूरे गोचर के दौरान आपके लग्नेश गुरुदेव यानी बृहस्पति आपकी उच्च राशि यानी कर्क में आपके 8वें घर में विराजमान होकर आपकी अपनी 9th एस्पेक्ट यानी 9वीं दिव्य दृष्टि आपके चौथे घर पर वक्रीय शनि को पूर्ण रूप से पोषित करते हुए देख रहे हैं। और लग्नेश का ये जो गोचर होगा ना साथियों, ये आपको मानसिक शक्ति भी देगा और शनि के जो दुष्प्रभाव अगर आपको मिल रहे हैं उसको काफी हद तक कम कर देगा। देखिए, इस समय आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने भोजन में सादगी जरूर लाइएगा। जो भी फालतू का सामान यानी कि जंक आपके घर में पड़ा है उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा। इससे घर की ऊर्जा यानी एनर्जी पूरे तरीके से प्योर यानी कि शुद्ध हो जाएगी। और किसी भी तरह की सार्वजनिक आलोचना यानी पब्लिक शेमिंग या विवाद से जरूर बचिएगा। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान हनुमान जी की नियमित उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन गायों की सेवा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हर तरीके के तनाव से ये मुक्त जरूर रखकर घर में अपार सुख और समृद्धि ला सकती है। आशा करता हूं पसंद आएगा साथियों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और मकर राशि की यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। देखिए साथियों, अगर आपकी भी मकर लगन या मकर राशि है तो आपके लिए शनिदेव आपकी कुंडली के लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस और द्वितीय भाव के स्वामी होकर स्वयं आपके मुख्य स्वामी बन जाते हैं, जो इस समय आपके तीसरे घर यानी मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं। तीसरा भाव ज्योतिष में हमारे पराक्रम का है, एफर्ट्स का होता है, प्रयासों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, संवाद यानी हमारे कम्युनिकेशन का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का और छुपे हुए हुनर यानी स्किल्स का स्थान होता है। तीसरा भाव शनिदेव का एक अत्यंत प्रिय स्थान है जहां वो इंसान को बेहद अनुशासित और मेहनती बनाते हैं। तीसरे भाव में बैठा नेपच्यून ये भ्रम पैदा कर रहा था कि केवल अंधाधुंध मेहनत की सफलता की कुंजी वही होता है, बस अंधाधुंध मेहनत। लेकिन वक्रीय शनि उस पर्दे को हटाकर आपको ये सिखाएंगे अब कि मेहनत केवल मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा, रणनीति और स्मार्ट वर्क करने की जरूरत भी होती है। वक्रीय शनि का ये समय नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने या बेतहाशा नए प्रयास करने का नहीं है, बल्कि पिछले 1.5 से 2 सालों में किए गए सारे कामों का पुनर्अवलोकन यानी ऑडिट करके उन्हें ऑप्टिमाइज करने और अपनी पुरानी कमियों को सुधारने का समय है। अगर नाड़ी ज्योतिष का नियम देखें तो तीसरे घर में शनि वक्रीय अपनी पिछले यानी दूसरे घर यानी कि कुंभ राशि का भी यहां पर प्रभाव देंगे, जहां पर राहु विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपको अपने खान पान, बजट और अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। पिछले कुछ समय में अगर आपने किसी से कड़वी बातें की थी या कोई ऐसा वादा या कमिटमेंट या पेपर वर्क किया था जिसे आप भूल गए थे, तो वो पुरानी बातें, ईमेल्स या फिर लिखित वादे सामने फिर से आएंगे और आपको उनका हिसाब भी चुकता करना पड़ेगा। इस समय किसी भी तरीके की व्यर्थ की गॉसिप या फिर लंबी फोन कॉल से बचिएगा और अपने सभी सरकारी और लीगल पेपर्स को पहले ही ऑडिट करवा लीजिएगा ताकि बाद में कोई अड़चन आपको ना आए। अगर आपके बैंक अकाउंट या फिर गैर जरूरी खर्चों में अव्यवस्था थी तो वक्रीय शनि आपको एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण बजट बनाने और अपने आर्थिक नुकसान को रोकने की प्रेरणा जरूर देंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव यानी कि संतान, प्रेम और रचनात्मकता के घर पर है, जो आपसे कहती है कि अपनी व्यस्तता के बीच अपने बच्चों और लव लाइफ को नजरअंदाज मत कीजिए। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस यानी भाग्य, पिता और उच्च शिक्षा पर भी है। इसलिए अगर आपने अपने अतीत में अपने गुरु, मेंटोर्स या पिता की सलाह को अनदेखा किया था तो उन पर उन लेसन्स को दोबारा पढ़ने और समझने की आपको आवश्यकता है। वहीं शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर यानी कि विदेश, अवचेतन मन और मोक्ष का जो घर है वहां पर पड़ रही है, जो साथियों आपको मेडिटेशन और ध्यान से जोड़कर मानसिक शांति प्रदान करेगी। जो लोग अपने किसी पुराने हुनर जैसे कि राइटिंग स्किल हो गया, कुकिंग हो गया,
कोई आर्ट हो गया या कोई कोर्स हो गया, इसको अगर भूल चुके थे तो अब उस पर दोबारा काम करना शुरू करेंगे, जो भविष्य में एक बहुत बढ़िया जैकपॉट की तरह साबित भी होगा। आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान आपके गुरुदेव बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि, दिव्य दृष्टि से आपके तीसरे घर पर लग्नेश वक्रीय शनि को पूरे तरीके से पोषित कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और गुरु का यह अत्यंत शुभ प्रभाव आपके प्रयासों में सफलता जरूर दिलाएगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले से शनिदेव वक्रीय हैं तो ये समय आपको बिना ज्यादा भागदौड़ के, बिना 3 गुना अधिक वित्तीय लाभ और अपार सफलता जरूर दिलाएगा, 3 गुना। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई पुरानी कड़वाहट थी तो आपकी आपसी परिपक्वता से ये सुलझ जाएगी और आप उन्हें माफ करके आगे भी बढ़ेंगे। इस समय अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखिएगा, विवादों से दूर रहिएगा, नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना कीजिएगा, शनिवार को शनि मंत्र का जाप कीजिएगा। और ये समय आपके व्यक्तित्व को एक ज्ञानी, निडर और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इंसान के रूप में ढालने का समय रहेगा। साथियों ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़कर हम बात करते हैं अब एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की, कुंभ लगन वालों की। देखिए अगर आपकी भी कुंभ राशि या कुंभ लगन है साथियों, तो आपके लिए शनिदेव आपके 12वें घर और आपके लगन यानी 1st हाउस के स्वामी होकर खुद आपके मुख्य लग्नेश बनते हैं, जो इस समय आपकी कुंडली में दूसरे भाव यानी मीन राशि में वक्रीय हो रहे हैं। और यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप पर शनि की 7.5 का अंतिम और तीसरा चरण भी चल रहा है। दूसरा भाव ज्योतिष में हमारी संचित संपत्ति यानी अक्यूमुलेटेड वेल्थ, हमारे बैंक बैलेंस, कुटुंब, परिवार, खानपान, वाणी और हमारे आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट और वैल्यू सिस्टम का स्थान होता है। दूसरे घर में बैठा नेपच्यून धन, दिखावे और पारिवारिक मूल्यों को लेकर जो एक भ्रम या फिर अति महत्वाकांक्षा पैदा कर रहा था, वक्रीय शनि उस मायावी पर्दे को चीर देगा और आपको वास्तविकता स्थिति, वास्तविक जो नेचुरल रियलिटी है उस स्थिति से जोड़ देगा। शनिदेव वक्रीय शनि जो है उसका ये समय आपको ये एहसास कराएगा साथियों कि पैसा और भौतिक चीजें सब कुछ नहीं होता। ये सब असली संपत्ति जो है वो आपके संस्कार, सच्चा आत्मसम्मान और आपका परिवार है। अगर पिछले कुछ समय से आपने अपने बैंक बैलेंस या फिर आर्थिक संसाधनों को टेकन फॉर ग्रांटेड यानी नासमझी में अगर खर्चा कर लिया था, तो अब वक्रीय शनि जो है वो आपको बेहद अनुशासित और दूरदर्शी वित्तीय योजना यानी कि वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के लिए मजबूर करेंगे। नाड़ी ज्योतिष के नियम को समझें तो दूसरे घर में वक्रीय शनि जो है साथियों वो अपने पिछले यानी कि आपके लगन भाव यानी कुंभ राशि का भी प्रभाव जरूर देंगे, जहां पर पहले से राहु देव विराजमान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप खुद को लेकर किसी गलतफहमी या अहंकार में थे तो अब आपको पूरे तरीके से जमीनी हकीकत यानी ग्राउंडेड हो जाना पड़ेगा। लगन में शनि राहु के प्रभाव आने के कारण आपको अपनी सेहत, हड्डियों, पाचन तंत्र और खानपान का विशेष ध्यान रखना होगा। तली भुनी, बासी, जंक फूड से पूरे तरीके से दूरी बनाइएगा, वरना एसिडिटी या फिर पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती। अगर आप अपनी पारिवारिक संपत्ति, बैंक अकाउंट और सोने चांदी या एसेट्स को लेकर किसी असमंजस में थे या परिवार के साथ में कोई बंटवारा विवाद चल रहा था, तो वक्रीय शनि उन सभी छूटे हुए पेंडिंग कर्मा को पूरा करने का मौका देंगे। यदि परिवार में आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो अहंकार में आकर कड़वी वाणी बोलने से बचिएगा, शांत रहकर चीज़ों को जाने दीजिएगा, लेट इट गो। और ये आपके मानसिक कल्याण के लिए बहुत बेहतरीन होगा, वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। शनिदेव की जो 3rd एस्पेक्ट है, तीसरी दृष्टि है आपके 4थे घर पर, जो घर का होता है, माता का होता है, सुख का भाव होता है, वहां पर पड़ रही है। इसलिए आपकी माता जी के स्वास्थ्य को, खासकर कमर के निचले हिस्से यानी कमर से नीचे के हिस्से, पैरों का, हिप्स का, हड्डियों का विशेष ध्यान रखिएगा। और घर में कोई भी नया रिनोवेशन फिलहाल टाल दीजिएगा। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर है, जो आयु, अनपेक्षित बदलाव, अचानक से आने वाला बदलाव और रिसर्च का घर होता है, वहाँ पर है। जिससे अगर आपका कोई इंश्योरेंस या फिर टैक्स का काम पेंडिंग था तो उसे तुरंत पूरा कर लीजिएगा। यदि आप ज्योतिष तंत्र या फिर गहन रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं तो ये सही समय है। वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव, लाभ का घर, नेटवर्क का घर है, वहां पर है, तो आपके सोशल सर्कल की छटाई होगी। आप दोस्तों को छांटने लगेंगे। फालतू और दिखावटी दोस्त आपके अपने आप दूर चले जाएंगे। केवल सच्चे साथी आपके साथ बने रहेंगे। जो लोग विदेश या घर से दूर जाकर धन कमाने की सोच रहे थे, उन्हें कोई बेहतरीन अवसर मिल सकता है।
आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान गुरुदेव बृहस्पति अपनी नवी दिव्य दृष्टि से आपके दूसरे भाव और लग्नेश वक्रीय शनि को पूर्ण रूप से पोषित कर रहे हैं। गुरु का यह अत्यंत शुभ प्रभाव आपके अटके हुए धन को वापस निकालेगा, रुकी हुई इनकम को शुरू करेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्रीय है तो यह समय आपको 3 गुना अधिक आर्थिक लाभ, फेम यानी प्रसिद्धि और अपार सफलता जरूर दिलाएगा। इस समय अपनी वाणी में विनम्रता रखिएगा, केवल उतना ही बोलिएगा जितना आवश्यक हो। अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी की नियमित रूप से पूजा कीजिएगा, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिएगा और हनुमान जी की शरण में रहिएगा। शनिवार के दिन दिव्यांग या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना आपकी हर तनाव से आपको मुक्ति देगा, आपको आर्थिक संकट से उठाकर जीवन में असीम स्थिरता और शांति जरूर प्रदान करेगा। साथी, आशा करता हूं आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अंत में अब हम बात करते हैं पाइसिस साइन यानी कि मीन राशि वाले लोगों की। देखिए, मीन लगन या मीन राशि अगर आपकी है तो आपके लिए शनिदेव आपकी कुंडली के 11वें यानी लाभ भाव के और 12वें यानी व्यय और मोक्ष भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव यानी कि आपके लगन भाव में यानी फर्स्ट हाउस में ही वक्री हो रहे हैं शनिदेव। अगर आपकी मीन राशि है तो आप पर शनि की 7.5 का सबसे मुख्य और सबसे भारी चरण चल रहा है। प्रथम भाव हमारे व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, हमारी निर्णय क्षमता, हमारे आत्मविश्वास और जीवन की दिशा का स्थान होता है पहला घर। लगन में स्थित नेपच्यून है साथ में शनि के, तो स्वयं की क्षमताओं, लुक्स और जीवन के उद्देश्य को लेकर जो एक भ्रम या हीन भावना या आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट आप में पैदा कर रहा था जो नेपच्यून, वक्रीय शनि उस मायावी पर्दा को फाश कर देगा और आपको आपकी वास्तविक क्षमता, कैपेबिलिटी और आपके आत्मतुल्य मूल्य यानी सेल्फ वर्थ का एहसास करा देंगे। यदि पिछले कुछ समय से आप शारीरिक आलस्य, पैरों में दर्द, निरस्ता, डिप्रेशन या हीन भावना महसूस कर रहे थे तो वक्रीय शनि आपसे ये कहते हैं कि अपने मूल्य से कभी समझौता मत करो। सोना मिट्टी में गिरकर भी सोना ही रहेगा। ये समय अपने आप पर काम करने का, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का और अनुशासित जीवन शैली को अपनाने का है। नाड़ी ज्योतिष की अगर नियम समझें तो उस नियम के अनुसार प्रथम भाव में पहले घर में वक्रीय शनि अपने पिछले यानी कि 12वें भाव यानी कि कुंभ राशि का भी प्रभाव देंगे, जहां पर राहु विराजमान है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार, कागजी कार्यवाही यानी पेपर वर्क और अस्पताल या मेडिकल के चेकअप से जुड़े हुए मामलों का कार्मिक ऑडिट होगा। यदि आपका कोई वीजा, पासपोर्ट या विदेशी कंपनी की जॉब का अगर काम कोई अटका हुआ था तो अब वो तेजी पकड़ेगा। 12वें भाव के प्रभाव के कारण बेवजह की भागदौड़ और मानसिक दबाव से बचने के लिए वक्रीय शनि आपको ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्म और एकांत में समय बिताने की प्रेरणा देंगे। यदि किसी डॉक्टरी सलाह या सर्जरी ऑपरेशन की बात कोई पेंडिंग चल रही थी तो इस वक्रत्व के दौरान उसे पूरा कराना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। उस इलाज की तरफ आगे बढ़िए। वहीं पर जो लोग विदेशी धरती पर हैं वो किसी भी प्रकार की वित्तीय फ्रॉड या फिर वित्तीय स्कैम से विशेष सावधान रहिएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पराक्रम, छोटे भाई बहन का घर है, उस पर पड़ रही है, जिसके कारण भाई बहनों और आपके जूनियर्स के प्रति आपकी जिम्मेदारियां जरूर बढ़ जाएंगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर जो जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनरशिप का है, वहां पर पड़ रही है। तो अगर पिछले कुछ समय से वैवाहिक जीवन में दूरियां या फिर गलतफहमियां थी तो वक्रीय शनि के प्रभाव से उन सभी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और रिश्तों में गहरा भरोसा पैदा होगा। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कि करियर और कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। वर्क प्लेस पर, कार्यक्षेत्र पर जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ाएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय शांत और अनुशासित रहकर काम करते रहिए। अगर आपके पास कम सैलरी या फिर नीचे पद पर काम करने का कोई समझौता यानी कि अगर आपको जॉब में कॉम्प्रोमाइज करने वाला ऑफर आता है तो जल्दबाजी में उसे स्वीकार मत कीजिएगा। 3 से 4 महीने सब्र रखिएगा क्योंकि आपको वास्तविक मूल्य आपको बहुत अधिक है उससे। सबसे राहत और सौभाग्य की बात यह है कि आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपके 5वें घर में विराजमान होकर अपनी नवी दिव्य दृष्टि आपके लगन पर वक्रीय शनि पर भी डाल रहे हैं, जो उसे अमृत तुल्य आशीर्वाद दे रहे हैं। और गुरु की दृष्टि जो है वो एक अचूक सुरक्षा कवच यानी डिवाइन शील्ड की तरह काम करेगी, जो 7.5 और लगन के शनि के तमाम कष्टों, डिप्रेशन और बीमारियों को दूर करके आपको अद्भुत आत्मविश्वास, स्पष्टता और सही मार्गदर्शन जरूर प्रदान करेगी।
यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्रीय है तो इस समय आपको मान सम्मान, रुका हुआ धन, विदेश यात्रा या करियर में असाधारण सफलता जरूर दिलाएगा। इस समय अपने खान पान और दिव्य दिनचर्या को अनुशासित रखिएगा। किसी भी अस्पताल के कैंटीन में जूस पीकर या छोटी मोटी दवाइयों का दान कर कर एक सरल उपाय कर लीजिएगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और सब्र के साथ ईश्वर को समर्पित हो जाइएगा, सरेंडर हो जाइएगा। ये समय आपकी आत्मा को शुद्ध करके आपको एक महान आध्यात्मिक और व्यवहारिक लीडर बना देगा। साथियों, आशा करता हूं पसंद आया होगा आपको। ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे सभी प्यारे ज्योतिष के ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ने वाले व्यक्तियों, 12 लग्नों और राशियों का ये पूरा विश्लेषण सिर्फ कोई भविष्यफल या भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये ज्योतिष के उस गहरे कार्मिक विधान को समझने का प्रयास है जिसे शनिदेव हमें सिखाना चाहते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट के रूप में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि गोचर के ग्रह केवल परिस्थितियां और वातावरण तैयार करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में आप कैसा आचरण करते हैं वही आपका असली धर्म और आपका कर्म तय करता है। जब भी शनिदेव जैसे कठोर और महान शिक्षक वक्रीय होते हैं तो वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें रुककर अपनी गलतियों से सीखने और अपने पेंडिंग कर्मा को पूरा करने और अपनी आत्मा और चेतना को और अधिक ज्यादा परिपक्व बनाने का मौका देते हैं। यदि आप ज्योतिष के इस वास्तविक व्यवहारिक स्वरूप को समझना जारी रखना चाहते हैं और किताबी दुनिया से बाहर निकल अगर ग्रहों की इस गहरी भाषा को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से निरंतर जुड़े रहिएगा। आप सभी इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमेशा सीखते रहने के लिए तत्पर रहें। आप सभी पर ईश्वर और गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथ जय श्री राम।